हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द आरके साइंस क्लासेस। मैं हूं रोहित मेहता और आप देख रहे हैं प्यारे दोस्तों आरके साइंस क्लासेस का यूट्यूब चैनल। बच्चों, इस वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं हमारा जो मानव का परिसंचरण तंत्र है उसके बारे में। तो इस वीडियो में ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है और इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपसे बात करूंगा मानव परिसंचरण तंत्र की। अब तक हमने 5 जो वीडियोज हैं, 5 क्लासें इस चैप्टर के लिए है मानव परिसंचरण तंत्र या शरीर द्रव तथा परिसंचरण की, जिसमें हमने रक्त की, प्लाज्मा की, लसिका की, विभिन्न लसिका वाहिनियों की आदि के बारे में बात की थी, ब्लड ग्रुप्स की बात की थी, RH कारक की बात की थी, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस यानी गर्भ रक्ताणु कोरकता जो रोग है उसके बारे में बात की थी। पिछले लेक्चर में हमने लसिका के बारे में बात की है। ये जो वीडियो लेक्चर नंबर 6 है, इसमें हम मानव के परिसंचरण तंत्र के बारे में बात करेंगे, यानी कि कुल मिलाकर हम हृदय के बारे में जानकारी लेंगे। हृदय कितने कक्षीय होता है, पिछले लेक्चर में हमने देखा है बच्चों कि जो परम, आपको याद होगी पिछले लेक्चर में हमने देखा है कि जो परम है इसके जरिए हमने कहा था कि पिसीज का जो हृदय है वो 2 कक्षीय होता है, एम्फीबिया और जो रेप्टिलिया है इनका 3 कक्षीय होता है, और एबीज एंड जो मेमेलिया हैं इनका जो हृदय है वो 4 कक्षीय होता है। और इसी में हमने क्रोकोडाइल यानी कि मगरमच्छ और घड़ियाल को, एलिगेटर को शामिल किया था। ठीक है बच्चों, अब हम देखने वाले हैं मेमेलिया में स्पेशली किसको, मानव को। तो हमें ये तो पता चल गया बच्चों कि मानव का जो हृदय है उसमें 4 कक्ष होंगे। कितने कक्ष होंगे प्यारे दोस्तों? 4। 2 आलिंद होंगे, 2 निलय होंगे। तो आइए हम चित्र के साथ डायग्राम बनाकर इनको समझने का प्रयास करेंगे और मैं आपको डायग्राम बनाना सिखाऊंगा कि आपको अपनी कॉपी में कैसे डायग्राम को बनाना है। चलिए, तो अध्याय नंबर 15 है, न्यू NCERT 11th की, शरीर द्रव तथा परिसंचरण हमारे चैप्टर का नाम है, और ये लेक्चर नंबर 6 यानी वीडियो नंबर 6 है, जिसमें मानव परिसंचरण तंत्र के बारे में हम चर्चा करेंगे। चलिए बच्चों, देखिए तो यहाँ पर आपके सामने लिखा हुआ है कि मानव परिसंचरण तंत्र को रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं। जो मानव का परिसंचरण तंत्र है उसी को हम एक और नाम दे सकते हैं, रक्त वाहिनी तंत्र, क्योंकि उसमें होता क्या है बच्चों, मानव में रक्त जो है वो विभिन्न सारी वाहिनियों या वाहिकाओं में, यानी कि धमनी, शिरा और केशिका। अगर छोटे रूप को भी मैं शामिल करूं तो धमनी उससे छोटी आती है बच्चों धमनी का बारीक टुकड़ों में टूटकर बनाती है केशिका, केशिकाएं मिलकर बनाती हैं क्या, शरीका, और शरीकाएं मिलकर बनाती है बच्चों सिरा। तो जो रक्त वाहिनी तंत्र है वो कहलाता है किसे, मानव परिसंचरण तंत्र को कहते हैं, जिसमें कक्षों का जो बना पेशीय हृदय, यानी 4 कक्ष होते हैं कक्षों का बना। और किससे बना होता है बच्चों? हृदय जो है वो पेशियों से बना होता है, जिसे हमने पिछले लेक्चर में कहा था मायोजेनिक हार्ट। मायोजेनिक हृदय पेशीय हृदय होता है। शाखित बंद रक्त वाहिनियों का जाल पाया जाता है। शाखित यानी कि जो रक्त वाहिका या रक्त वाहिनी है वो ब्रांच्ड होती हैं, एक शाखा इधर जा रही है, दूसरी शाखा इधर जा रही है, ऐसी रक्त वाहिनियां पाई जाती हैं, यानी इनका जाल मिलेगा। तथा रक्त जो कि क्या होता है, द्रव है किसका, परिसंचरण तंत्र का, यानी कि परिसंचरण तंत्र में शामिल जो द्रव है यानी कि रक्त, उसे भी इस रक्त परिसंचरण तंत्र में शामिल किया जाता है। तो मानव परिसंचरण तंत्र को रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, जिसमें किस किस को शामिल किया गया है? एक तो बच्चों हृदय को शामिल किया गया है परिसंचरण तंत्र में, दूसरा इसमें रक्त वाहिनियों का जो जाल पाया जाता है तो दूसरा रक्त वाहिनियों को शामिल किया गया है, और तीसरा रक्त को शामिल किया गया है। तो मानव के परिसंचरण तंत्र को रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, और इसमें 3 अंगों को शामिल किया गया है। सबसे पहले रक्त को शामिल किया गया है, दूसरा उसमें हृदय को शामिल किया गया है, और हृदय से रक्त को ले जाने वाली विभिन्न जो रक्त वाहिनियां हैं उनके जाल को शामिल किया गया है। 3 चरणों में इसे बांटा गया है, 3 भाग इसमें शामिल हैं। अब देखिए बच्चों, हम बात करेंगे कहाँ से, हृदय से। आइए बच्चों, हृदय से हम हमारी चर्चा को शुरू करते हैं। हृदय, जिसे कि हम हार्ट के नाम से जानते हैं, उत्पत्ति जो है बच्चों, अब आपको पता होगा जब हम गर्भस्थ भ्रूण की अवस्था में होते हैं, मतलब जब हम माँ के पेट में होते हैं, तो हमारे जो भ्रूण होता है उसमें 3 परतें होती हैं बच्चों। एक तो होती है बच्चों एक्टोडर्म, दूसरी होती है बच्चों मीजोडर्म, और तीसरी होती है दोस्तों एंडोडर्म। कितने डर्म है? एक्टोडर्म,
मेसोडर्म और एंडोडर्म, 3 परतें होती हैं। तो हम बात करें इनमें से किस परत के द्वारा, कौन सी डर्म के द्वारा, कौन सी त्वचा के द्वारा हृदय का निर्माण किया जाता है, तो उत्पत्ति मध्य जरण स्तर से, यानी कि जिसे हम कहते हैं मेसोडर्म। ये जो बीच वाली जो परत है, इससे हृदय का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बच्चों? हार्ट का, हृदय का निर्माण होता है किससे? मेसोडर्म से। हृदय कहाँ स्थित होता है? तो बच्चों आपको पता है, ये मान लीजिए हमारा डायाफ्राम है। ये क्या है? डायाफ्राम। हमारा जो उदर गुहा है, ये यहाँ से लेकर हमारे जो कमर वाला एरिया है, उसको हम बीच में से 2 भागों में बांट सकते हैं। ऊपर वाला जो भाग है, इसको हम वक्ष गुहा कहते हैं, थोरेसिक कैविटी, और इसको कहते हैं बच्चों हम उदर गुहा, यानी एब्डोमिनल कैविटी। और इन दोनों को अलग करने वाला कौन है बच्चों? डायाफ्राम, जिसे हिंदी में तनुपट्ट के नाम से जाना जाता है। अब इस वक्ष गुहा में है क्या चीज़ बच्चों? ये इस प्रकार से श्वसन तंत्र का पार्ट पाए जाते हैं। ये हमारी क्या होती है बच्चों? दोनों फेफड़े होते हैं, और इस फेफड़े के बाईं वाली साइड में, लेफ्ट वाली साइड में यहाँ पर हृदय पाया जाता है, यानी कि पसलियों से घिरा होगा। अब पसली कहाँ है बच्चों? ये इस प्रकार से पसली पाई जाएंगे, इसमें 12 जोड़ी पसलियाँ हैं। पसलियों के नीचे पाया जाएगा हृदय, ठीक है। और पाचन तंत्र वगैरह का अधिकांश जो पार्ट है वो नीचे, यानी उदर गुहा में पाया जाता है। क्लियर है बच्चों कुछ? तो देखिए, हृदय जो है वो वक्ष गुहा में पाया जाएगा, दोनों फेफड़ों के बीच में पाया जाएगा, अभी जैसा मैंने आपको बताया। थोड़ा सा बाईं ओर झुका हुआ होगा, थोड़ा सा लेफ्ट साइड की ओर झुका हुआ होगा। आकार की बात करूँ तो बंद मुट्ठी के आकार का होता है, यानी मैं मेरे हृदय की साइज की बात करूं तो मेरी जो बंद मुट्ठी है, इस साइज का हृदय मेरा होगा, जिसका अब छोटे बच्चों में थोड़ा सा साइज का जो है डिफरेंस हो सकता है, ठीक है बच्चों। तो बंद मुट्ठी के बराबर। अगर मैं वजन की बात करूं तो लगभग 300 ग्राम का हृदय पाया जाता है, लेकिन अगर मैं बात करूं मादाओं में यानी महिलाओं में, तो लगभग कितना? ये लगभग है 250 जो ग्राम है, उसके आसपास क्या है बच्चों? हृदय पाया जाता है। यानी कि नर में थोड़ा सा बड़ा हृदय होगा, क्योंकि बॉडी थोड़ी सी नर की बड़ी होती है, तो ब्लड प्रेशर मेंटेन करने के लिए हृदय को साइज बढ़ानी पड़ती है ताकि प्रेशर जनरेट कर सके। तो लगभग 300 ग्राम का जो है हृदय पाया जाता है। मादाओं की अगर मैं बात कर लूँ तो लगभग 250 ग्राम का हृदय पाया जाता है। अब देखिए, हृदय है, या फिर मैं कहूँ बच्चों के हमारे अंदर, बॉडी के अंदर जितने अधिकांशतः कोशिकांग जो पाए जाते हैं, या कोशिकांग नहीं अंग जो पाए जाते हैं, वो हमेशा डबल मेम्ब्रेन से घिरे होते हैं। फेफड़े हैं तो वो भी डबल मेम्ब्रेन से घिरे हुए हैं। अगर मैं बात करूं हृदय है तो वो भी डबल मेम्ब्रेन से घिरा होता है। लीवर है, मेम्ब्रेन युक्त होता है। छोटी आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, ये हमारा आमाशय, इन पर तो कवरिंग में 4 तक लेयर पाई जाती है, ठीक है बच्चों। आगे बात करेंगे अपन। तो यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है। मान लीजिए ये हृदय है, तो इस पर 2 कवरिंग हैं, एक आउटर, एक इनर, ठीक है। तो यह एक दोहरी झिल्ली से घिरा हुआ होता है, जिसे नाम क्या देते हैं बच्चों? हृदयावरण। यानी इन दोनों परतों को मिलाकर हम नाम देते हैं, हिंदी में कहते हैं बच्चों हृदयावरण। हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? हृदयावरण। और इसको इंग्लिश में कहते हैं पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। अब देखिए बच्चों, पेरी यानी होता है बाहर की ओर, और कार्डियो शब्द मैंने आपको पहले ही बताया था, ये कार्डियो जो शब्द है वो आता है हृदय के लिए। तो पेरिकार्डियम, ठीक है, कहते हैं। अब देखो बच्चों, दोनों के बीच में आपको कुछ गैप दिखाई दे रहा है। इन दोनों परतों के बीच में आपको गैप दिखाई दे रहा है। इस गैप में एक द्रव पाया जाता है, जिसको हम नाम देते हैं हृदयावरणी द्रव, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड। इसमें जो द्रव मिलेगा उसको पेरिकार्डियल फ्लूइड के नाम से जाना जाता है। पेरिकार्डियल फ्लूइड यानी परिहृदयी या हृदयावरणी द्रव। परिहृदयी आवरण के मध्य जो गैप है, उसमें एक द्रव पाया जाएगा, जिसे हृदयावरणी द्रव पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है। काम क्या है बच्चों? आप लिख सकते हो इसका कार्य। कार्य है बच्चों, हृदय को आघातों से बचाना। हृदय को आघातों से सुरक्षा देना, यानी कि बचाना। आप लिख लो, इसको ऐड कर लेना, ठीक है बच्चों। ये इंग्लिश वाली जो टर्मिनोलॉजी है, इसको मैं आपको एक बार समझा देता हूँ, क्योंकि आप जब हिंदी मीडियम की और इंग्लिश मीडियम की बच्चों दोनों किताबों को देखोगे तो थोड़ा सा आपको हिंदी मीडियम में थोड़ी सी लैंग्वेज टेढ़ी नज़र आती है। इसी चक्कर में मैं आपके लिए यहाँ पर इंग्लिश जो हमारी NCERT है इंग्लिश मीडियम की, उसका मैंने स्क्रीनशॉट शामिल किया है।
ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम यानी मानव परिसंचरण तंत्र, आल्सो कॉल्ड द ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। देखिए हिंदी में लिखा है मानव परिसंचरण तंत्र को रक्त वाहिनी तंत्र भी कहते हैं, और इंग्लिश में इसको कहते हैं बच्चों ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। वेस्कुलर मतलब वाहिनियां हैं और ब्लड है, तो इसको कह दिया ब्लड वेस्कुलर सिस्टम। कंसिस्ट्स यानी कि इसमें शामिल किया जाता है, कंसिस्ट्स ऑफ ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट, यानी मसल से बना यानी कि मांसपेशियों से बना, चेम्बर्ड यानी कि कक्षीय, हार्ट यानी कि हृदय। मतलब इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में रक्त वाहिनी तंत्र में सबसे पहला जो पार्ट है वो किसको शामिल किया गया है, हार्ट। और वो कैसा होता है, मस्कुलर और चेम्बर्ड, मांसपेशियों का बना और चेम्बर्ड का मतलब कक्षों में विभाजित। ए नेटवर्क एक जाल ऑफ क्लोज्ड यानी बंद ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, एक जाल पाया जाएगा, विस्तृत जाल पाया जाएगा किसका, बंद रुधिर वाहिकाओं का, ठीक है। और वो भी कैसी होंगी, बंद भी होंगी प्लस ब्रांचिंग यानी शाखित होंगी, उनसे ब्रांचेज निकलेंगी, शाखित होंगी, ठीक है, ब्लड वेसल्स एंड ब्लड। तो पहला चीज क्या आएगा बच्चों, पहली जो इसमें चीज है वो है हमारे पास हृदय, हार्ट कैसा होगा, चैम्बर्ड होगा, मस्कुलर होगा। दूसरा जो है बच्चों इसमें ब्लड वेसल्स यानी कि रक्त वाहिनियां हैं, ये मैंने लैंग्वेज क्या है हिंदी में थोड़ी सी आपके लिए इजी कर रही थी। और तीसरा जो इसमें शामिल है बच्चों वो है रक्त। अब रक्त क्या है, द फ्लूइड विच इज सर्कुलेटेड, ऐसा फ्लूइड जो कि सर्कुलेट किया जाता है, जिसका सर्कुलेशन किया जाता है, वो फ्लूइड इसमें शामिल है। तो ये तीन अंग हैं जो कि इस ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में यानी कि रक्त वाहिनी जो तंत्र है उसमें शामिल किए जाते हैं। चलिए बच्चों आगे चलते हैं। अब हृदय की आंतरिक संरचना के बारे में हम चर्चा करेंगे कि मानव के हृदय में 4 कक्ष होते हैं, ऑलरेडी जानते हैं, जिनमें से 2 छोटे होते हैं जिनको अपन ऊपर की ओर होते हैं इसलिए आलिंद्र उनको नाम देते हैं, और जो नीचे की ओर होते हैं उन्हें निले नाम देते हैं। तो मानव हृदय में 4 कक्ष होते हैं जिनमें से 2 कक्ष अपेक्षाकृत छोटे और ऊपर की ओर स्थित होते हैं जिन्हें आलिंद एट्रिया कहते हैं। अब देखिए बच्चों एट्रिया भी सही है और एट्रियम भी सही है, एट्रिया कह दीजिए, एट्रियम कह दीजिए, जिन्हें आलिंद यानी एट्रिया या एट्रियम कहते हैं। तथा 2 कक्ष जो हैं वो नीचे होते हैं, और कैसे होते हैं बच्चों, बड़े होते हैं, नीचे की ओर स्थित होते हैं, जिन्हें निलय यानी कि वेंट्रिकल्स कहते हैं। मतलब 4 कक्षीय हमारा हृदय, ऊपर वाले जो कक्ष हैं बच्चों वो अपेक्षाकृत छोटे होते हैं नीचे वालों की तुलना में। ऊपर वाले कक्षों को हम नाम देते हैं बच्चों एट्रिया यानी कि आलिंद, और नीचे वाले जो कक्ष हैं इन्हें नाम देते हैं निलय। तो 2 आलिंद हैं, 2 निलय हैं, पिछले लेक्चर में बात की थी। अब देखिए बच्चों आगे समझेंगे। एक पतली पेशीय भित्ति दाएं और बाएं आलिंद को, ये पतली पेशीय जो भित्ति है ये वाली जो मैंने रेड कलर से मार्क की है, एक पतली पेशीय भित्ति दाएं एवं बाएं आलिंद को, दाएं और बाएं आलिंद को अलग करती है। और इस जो रेड वाली जो पट्टी है या इस झिल्ली को जो नाम देते हैं वो देते हैं बच्चों अंतरा आलिंद पट, इंटर ऑरिकुलर सल्कस। तो इस पट्टी का नाम क्या है बच्चों, इस पट्टी का नाम हो गया, आलिंदों के बीच में है इसलिए अंतरा आलिंद पट। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 4 कक्ष हैं, 2 ऊपर हैं 2 नीचे हैं, ऊपर के दोनों आलिंद हैं, नीचे दोनों निले हैं। आलिंद जो दाएं और बाएं जो आलिंद है उनके मध्य जो सल्कस मिलेगा, जो कपाट मिलेगा, जो दीवार मिलेगी, भित्ति मिलेगी, उसे आलिंदों के बीच में है इसलिए उसको कहेंगे अंतरा आलिंद पट। अंतरा का मतलब हो गया बीच में, किसके बीच में, आलिंद के बीच में, अंतरा आलिंद पट। अब देखिए बच्चों अब मैं एनसीईआरटी से बाहर आपके लिए कुछ लाइन लाया हूं, कहते हैं यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इस पट्टी पर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे फोसा ओवेलिस कहते हैं। यहां पर इस पट्टी पर बच्चों यहां पर एक गड्ढा होता है, इस खांच पर, इस पट पर एक छोटा सा गड्ढा होता है जिसे नाम देते हैं फोसा ओवेलिस। क्या नाम देते हैं, फोसा ओवेलिस। यहां कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, यानी दोनों आलिंदों के बीच में जो दीवार है उस पर एक गड्ढा है, फोसा ओवेलिस। भ्रूणीय अवस्था में अगर मैं बात करूं, इसके स्थान पर एक रंध्र पाया जाता है, यानी यहां गड्ढा है फोसा ओवेलिस। जब भ्रूणीय अवस्था में होती है तो बच्चों ये गड्ढा जो है वो पैक नहीं होता, यानी ये आलिंद और दूसरा आलिंद, दोनों आलिंद एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ओपन होते हैं। तो एक रंध्र यानी कि छिद्र पाया जाता है जिसे फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। तो उस रंध्र को नाम क्या देंगे बच्चों, जो इस समय यहां पर मिलेगा,
बन नहीं पाएगा बच्चों। यहाँ पर जो रंध्र मिलेगा कब बच्चों? भ्रूणीय अवस्था में। मान लीजिए ये मैंने यहाँ पर रंध्र बना दिया है, तो ये रंध्र को हम नाम देंगे बच्चों, कलर नहीं आ रहा है तो देखिए इसके स्थान पर एक रंध्र पाया जाता है जिसे हम फोरामेन ओवेलिस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोरामेन ओवेलिस। यानी कि जब हम भ्रूणीय अवस्था में होते हैं तो हमारा रक्त पूरी तरह से शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त है वो पूरी तरह से दोनों भागों में विभाजित नहीं होता, शुद्ध और अशुद्ध मिक्स हो सकता है। किसके कारण? तो फोरामेन ओवेलिस के कारण, फोरामेन ओवेलिस के कारण। और फोरामेन ओवेलिस जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, मतलब कहाँ पर? भ्रूणीय अवस्था में, तो वहाँ पर ये धीरे धीरे जो रंध्र है वो पैक हो जाता है। होने के बाद छोटा सा गड्ढा सा रह जाता है, उसको हम कहते हैं फोसा ओवेलिस। फोरामेन पूरा ओपन है फोरामेन, और फोसा मतलब वहाँ पैक होने। लेकिन पैक होने के बावजूद भी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनका ये जो छिद्र है, रंध्र है, वो पूरी तरह से पैक नहीं हो पाता है जन्म लेने के बाद भी। जन्म से पहले नॉर्मली जो हमारे हृदय का जो गड्ढा था, छेद था, जिसे हृदय का छेद कहते हैं, वो नॉर्मली जो है वो बंद हो जाता है। लेकिन कभी कभी किसी बच्चे में ये जो छिद्र है दोनों आलिंदों के बीच का, वो कभी कभी पैक नहीं होता है, और नहीं होने के कारण उस बच्चे के जन्म के बाद भी उसके हृदय में जो है वो छेद दिखाई देता है। इस छिद्र को हम नाम क्या देते हैं बच्चों? फोसा ओवेलिस। जब ये भ्रूणीय अवस्था में और ओपन होता है तो इसको नाम देते हैं फोरामेन ओवेलिस। फोरामेन ओवेलिस बाद में जो पैक होने के बाद बच्चे का जो गड्ढा सा वहाँ पर नजर आएगा उसको कहेंगे फोरा ओवेलिस। अब सर क्या होगा यदि वो हृदय का जो छिद्र है या वो छेद है वो अगर पैक नहीं होगा तो क्या होगा बच्चों? तो देखिए उसका थोड़ी बहुत मात्रा में जो ऑक्सीजनेटेड रक्त है और जो डीऑक्सीजनेटेड यानी कि शुद्ध और अशुद्ध जो रक्त हैं वो मिक्स होंगे, और ऐसे बच्चे को खेलकूद में, भाग दौड़ में जो है प्रॉब्लम आती है। इनकी सांस जल्दी ही चढ़ने की कोशिश करते हैं, यानी कि जल्दी जल्दी इनकी सांस चलती है। कभी कभी बच्चा जो है वो बेहोश भी हो जाता है अत्यधिक, क्योंकि इनकी बॉडी जो है वो श्वसन क्रिया करना चाहती है खेलकूद के दौरान, मांसपेशियों को ऑक्सीजन चाहिए, लेकिन जो हृदय है वो पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है, इसलिए बच्चा कभी कभी जो है वो बेहोश भी हो सकता है। तो हृदय का छिद्र क्या है बच्चों? फोसा ओवेलिस। पैक होने के बाद, और पैक होने से पहले नाम क्या था उसका? फोरामेन ओवेलिस। क्लियर है बच्चों हृदय का छेद क्या है क्या नहीं है? कहाँ मिलेगा वो हृदय का छिद्र? यहाँ दोनों आलिंदों के बीच में। अब देखिए एक मोटी भित्ति। अब देखिए एक अंतर आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। क्या अंतर है सर? मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे आपको एक अंतर जो है वो नजर आएगा। देखिए यहाँ जो है वो दोनों जो आलिंद थे, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ बच्चों, दोबारा बना देते हैं। ये मान लीजिए हृदय है, ऊपर वाले दोनों कक्ष थोड़े से छोटे हैं और नीचे वाले जो कक्ष हैं वो थोड़े से बड़े हैं। ये हमारा हृदय है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। ये आलिंद, एट्रिया या एट्रियम, ये दोनों वेंट्रिकल, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। ये वाला जो है वो लेफ्ट है, लेफ्ट एट्रियम, ये वाला जो है वो राइट है, राइट एट्रियम। ये वाला लेफ्ट वेंट्रिकल है तो एलवी, और ये वाला राइट है इसलिए आरवी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा बच्चों कि जो दोनों आलिंद है उनके बीच में जो दीवार पाई जाती है वो कैसी होती है? पतली। ये दीवार जो है दोनों आलिंदों के बीच की, आर ए और एल ए के बीच की, वो दीवार पतली होती है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि एक मोटी भित्ति, यहाँ जो निलयों के बीच की जो दीवार है वो मोटी भित्ति है। तो देखिए अंतर, ऊपर वाली दोनों आलिंदों के बीच की जो भित्ति है वो पतली होगी और दोनों निलयों के बीच की जो भित्ति है वो मोटी होगी। ठीक है, तो एक मोटी भित्ति दाएं एवं बाएं, इसको बाएं लिखेंगे बच्चों, निलय को अलग करती है। इसे अंतरा निलय पट। अब बताओ इसको लिखने में क्या है? अंतरा निलय पट, यानी कि इंटर वेंट्रिकुलर, क्योंकि वेंट्रिकल्स के मध्य है, सेप्टम कहते हैं। इसको तो नाम दिया बच्चों हमने अंतरा आलिंद पट, और निलयों के बीच में जो पाई जाती है उसे अंतरा निलय पट के नाम से जाना जाता है। छिद्र कहाँ था बच्चों? यहाँ पर था, यहाँ पर था वो छिद्र। क्लियर है?
छिद्र था तब उसको कहा था फोरामेन ओवेलिस, और जब छिद्र भर जाता है तो थोड़ा सा जो गड्ढा रहता है उसे कहा था फोसा ओवेलिस। ये वाली पतली, ये वाली मोटी। चलिए बच्चों अगले स्लाइड की तरफ चलते हैं। अपनी अपनी ओर के आलिंद एवं निलय एक मोटे पेशीय ऊतक द्वारा, अब देखिए क्या कह रहा है, अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय, मतलब अपनी अपनी ओर के, मतलब ये जो एरिया है वो राइट है, राइट साइड हो गई, और ये वाला जो एरिया है वो लेफ्ट साइड है, ये लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। अपनी अपनी ओर के आलिंद और निलय जो है वो एक मोटे पेशीय ऊतक द्वारा पृथक रहते हैं, जिसे आलिंद निलय पट कहते हैं। क्या नाम दे रहे हैं बच्चों, आलिंद निलय पट। इस वाले को जो इन दोनों के बीच में है इसे कहेंगे आलिंद और निलय के बीच में है, इसलिए आलिंद निलय पट कहते हैं। ठीक है, यहां भी ये भी आलिंद निलय पट है और ये भी आलिंद निलय पट है। लेकिन आगे हम चर्चा करेंगे कि यहां पर भी आपको कुछ गैप दिखाई देगा, मार्ग दिखाई देगा, और यहां भी आपको कुछ मार्ग दिखाई देगा। क्या क्या नाम है सर, आइए। दाहिने आलिंद, अच्छा एक लाइन लेगी, ठीक है। इन पटों में एक एक छिद्र होता है, दोनों में क्या है, लेफ्ट साइड वाली में भी और राइट साइड वाली में भी, दोनों में क्या है, एक एक छिद्र है जो एक और के दोनों कक्षों को जोड़ता है। यानी कि यहां पर भी आपको पट दिखाई देगा, ये आपको रंध्र दिखाई देगा, ये भी रंध्र है। ठीक है बच्चों, जो आलिंद और निलय को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। अब दाहिने आलिंद और दाहिने निलय, अब दाहिना कौन सा है बच्चों, ये राइट साइड है, तो ये आलिंद हो गया, ये वेंट्रिकल यानी निलय हो गया, ये आलिंद और ये वेंट्रिकल, ये राइट वाला है। ठीक है बच्चों, तो दाहिने आलिंद और दाहिने निलय दोनों को जो रंध्र है, ये जो गैप है, इस पर 3 बलनों का यानी कि 3 पेशीय पलनों युक्त एक वॉल्व पाया जाता है। एक वॉल्व मिलेगा, एक कपाट मिलेगा जो 3 पल्ले, उसमें 3 इस प्रकार से आपको रेसे नजर आएंगे, रेसे नहीं बल्कि रेसों का समूह नजर आएगा। अभी आपको अगले स्लाइड पर जो है वो डायग्राम लेकर आया हूं, उसमें आपको समझाऊंगा। 3 पल्ले मिलेंगे, 1 एक रस्सी, दूसरी रस्सी, तीसरी रस्सी, 3 रस्सियां मिलेंगी, आप ऐसे याद कर लें। रंध्र पर 3 बलनों से यानी कि 3 पेशीय पललों से युक्त जो है एक वॉल्व पाया जाता है, जिसे 3 पल्ले होने के कारण उसको त्रिबलन कपाट, ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। इस कपाट को नाम दे देंगे हम ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या दिक्कत है बच्चों, जबकि अगर मैं बाईं साइड की बात करूं तो बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य जो रंध्र है उस पर कपाट पाया जाता है, उसको द्विबलनी, आपको ऐसे लिखना है बच्चों, उसे द्विबलनी कपाट या एक और नाम देते हैं मिट्रल कपाट। यहां पर इस प्रकार 2 ही पल्ले आपको नजर आएंगे, इसलिए इसको हम द्विबलनी या मिट्रल, और इंग्लिश में बात करें तो बाइकस्पिड वॉल्व कहा जाता है। ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड, सिंपल सा याद करने के लिए। कौन सी साइड है बच्चों, ये कौन सी साइड है, बाईं साइड, ये बाईं साइड है तो बाइकस्पिड, क्लियर है। बाएं आलिंद और बाएं निलय के मध्य बाइकस्पिड पाया जाता है, बचा कुचा जो है वो राइट साइड में ट्राइकस्पिड पाया जाता है। सारे नाम बी से, बायां आलिंद, बायां निलय, बाइकस्पिड वॉल्व, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली आपको याद हो जाएगा। बचा जो खुचा है वो, इसमें 2 पल्ले थे, इसमें 3 पल्ले थे, दाएं तथा बाएं निलय से। अब आगे चलते हैं, दाएं तथा बाएं निलय से। अब कौन सा निलय बच्चों, दाएं तथा बाएं निलय से निकलने वाली क्रम से फुफ्फुसीय धमनी तथा महाधमनी। अब देखिए बच्चों, ये यहां से जो रक्त को भेजेगी वो फेफड़े के पास भेजेगी शुद्ध होने के लिए, और ये जो साइड है ये महाधमनी है, ये यहां से क्या निकलेगी बच्चों, महाधमनी। कहां से, इस हमारे लेफ्ट साइड वाली, किससे, निलय से। तो देखिए दाएं और बाएं, अब यहाँ पे क्रम से है तो मतलब दाएं वाले से तो कहाँ जाएगी बच्चों, फुफ्फुसीय धमनी जाएगी, फुफ्फुस के लिए, और जो बायां निलय है, ये बायां जो निलय है उससे महाधमनी का निकास होता है, और इन निकासों पर दोनों पर ही हमें क्या मिलेंगे बच्चों, अर्धचंद्राकार कपाट, यानी सेमी ल्यूनर वॉल्व। अर्धचंद्राकार जो कपाट है, अर्धचंद्राकार जो कपाट है यानी आधे चांद के जैसे कपाट मिलेंगे, उनको हम कहेंगे सेमी ल्यूनर वॉल्व। ठीक बच्चों, से युक्त होता है। ये कपाट रुधिर को एक दिशा में ही जाने देते हैं, अर्थात आलिंद से निलय में आने देंगे। कौन,
आलिंद से निलय में तो ये ऊपर वाले हैं, बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड। अब ये जो वॉल्व है बच्चों, ये निलय से आलिंद में जाने देंगे, लेकिन किसको रोकेंगे? निलय से वापस आलिंद में जाने से। अर्थात आलिंद से निलय और निलय से फुफ्फुस धमनी या महाधमनी की ओर, अर्थात ये कपाट रक्त के वापसी या उल्टे प्रवाह को रोकते हैं। मतलब मैं दोबारा क्लियर कर देता हूँ आपको एक बार और, अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हो तो। ये मैंने एक ही साइड बनाई है बच्चों, ये हमारे पास राइट साइड वाला बनाया है मैंने, तो इसको कहूँगा मैं राइट एट्रियम और इसको मैं कहूँगा राइट वेंट्रिकल। कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। अब देखिए यहाँ से रक्त यहाँ आएगा और ये जब संकुचित होगा तो ये रक्त को लेके जाएगा फेफड़े पर। कहाँ पर? फेफड़ों तक। ठीक है। अब जो कपाट है बच्चों, वो रक्त के एक दिशीय प्रवाह को कंट्रोल करते हैं। मतलब ये आलिंद से निलय की ओर आएगा और निलय से फेफड़ों की ओर जाएगा, तो इस मार्ग में तो मिलेंगे आपको अर्धचंद्राकार कपाट, सेमी ल्यूनर वॉल्व, और यहाँ इसका नाम था बच्चों ट्राइकस्पिड वॉल्व। क्या दिक्कत है बच्चों इसमें? अर्धचंद्राकार कपाट कहाँ मिलेंगे? जब ये जो वेंट्रिकल है, निलय है, वो कहाँ की ओर खुलेगा? अपने फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा कहाँ जाएगा? फेफड़ों की ओर। वहाँ पर क्या मिलेंगे? सेमी ल्यूनर कपाट। क्लियर है बच्चों? अब मैं आपको इस डायग्राम के जरिए एक बार समझा देता हूँ, फिर मैं बताऊंगा इसका हृदय का चित्र कैसे बनाना है। देखिए बच्चों, ये महाशिरा आ रही है, ये महाशिरा है, ये महाशिरा यहाँ पर आकर ओपन हो गई है। इस कक्ष को देखिए, एक कक्ष आपको ये नजर आ रहा है बच्चों, एक कक्ष आपको ये नजर आ रहा है, दूसरा कक्ष आपको यहां नजर आ रहा है। ये दो कक्ष हो गए, छोटे छोटे कक्ष हैं। इन दोनों कक्षों को, इस वाले को नाम देंगे बच्चों दाहिना आलिंद, दाहिना आलिंद यानी कि राइट एट्रियम। ठीक है बच्चों। इसके बाद ये जो है इसको कहेंगे बायां आलिंद यानी कि जो है लेफ्ट एट्रियम, राइट लेफ्ट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ इसके नीचे जो बड़ा सा जो बॉक्स है, जो स्थान है, इस पूरे स्थान को नाम देंगे हम बच्चों, यहाँ पर दे रखा है दाहिना निलय, राइट वेंट्रिकल। यहाँ से जो है बच्चों, ये जो इतना बड़ा आपको जो भाग दिखाई दे रहा है, कक्ष दिखाई दे रहा है, इसको कहेंगे बच्चों बायां निलय यानी कि लेफ्ट वेंट्रिकल। नीचे के दोनों वेंट्रिकल हो गए, ऊपर के दोनों आलिंद हो गए, एट्रिया हो गए। अब देखिए कपाट की बात मैं सबसे पहले कर लेता हूं। यहां पर देखिए 3 पल्ले अपन ने कहा था, ये एक पल्ला, ये दूसरा पल्ला और ये तीसरा पल्ला। ये 3 पल्ले आपको दिखाई दे रहे हैं। इनमें से जो धागे, 3 पल्ले हैं, 3 रस्सियां हैं, रस्सियों को अगर खोलेंगे तो पतले पतले धागे मिलेंगे। उन धागों को बच्चों क्या कहते हैं? कॉर्डिटेनियाई, कॉर्डिटेंडिनाई कहते हैं। इसमें हिंदी मीडियम में थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, कॉर्डिटेंडिनाई कहते हैं। आगे इंग्लिश मीडियम की बुक में आपको बताऊंगा, तब क्लियर होगा। आप अभी इसी को लिख लें, कोई दिक्कत नहीं है। पतले पतले धागे जो हैं उनको कह देंगे कॉर्डी। अब कॉर्डी शब्द किसके लिए? हृदय के लिए। और टेंडिनाई होता है बच्चों टेंडन्स, यानी कि हम कहते हैं कि पतले पतले जो रेशे हैं उनके लिए। अब देखिए ये हमारी महाशिरा थी, इसी प्रकार ये हमारी जो है वो निम्न महाशिरा है, इस का नाम होगा निम्न महाशिरा। ये वाली महाशिरा ये खुल रही है बच्चों, ये वाली जो महाशिरा है ये यहाँ पर आकर खुलती है। कहाँ पर? राइट एट्रियम में। ये वाली खुल गई यहाँ पर। ये जो पीले रंग की संरचना है इसको अगले मैंने वीडियो में शूट करेंगे, क्या है उसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। ठीक है बच्चों, अभी मात्र हम इसकी बात कर रहे हैं। अब देखिए जो राइट एट्रियम है, जो हमारा दायां आलिंद है, उससे दाएं निलय में रक्त आएगा और दायां निलय संकुचित होकर इसको कहाँ भेजेगा बच्चों? इन वाहिकाओं के जरिए, इन वाहिनियों के जरिए फेफड़े की ओर। तो ये कहाँ जा रहा है बच्चों? फेफड़े की ओर। और ये भी कहाँ जा रही है बच्चों? फेफड़े की ओर। क्या दिक्कत है बच्चों इसमें? फेफड़े की ओर जा रही हैं, इसलिए इसको कहेंगे फुफ्फुसीय धमनी, फुफ्फुसीय धमनी। और इस फुफ्फुसीय धमनी में बच्चों जो रक्त होगा वो अशुद्ध होगा,
कैसा रक्त होगा बच्चों? अशुद्ध रक्त पाया जाएगा। अब एक चीज आपने पढ़ा होगा बच्चों कि सर धमनी में तो हमेशा शुद्ध रक्त बहता है, लेकिन आपको सिखाया होगा कि इसका एक अपवाद है फुफ्फुसीय धमनी, सिरा में जो है वो अशुद्ध रक्त बहता है, जिसका अपवाद है सिरा, फुफ्फुसीय सिरा। तो इसमें ऐसा नहीं है। धमनी किसे कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे। धमनी वो नहीं है जिसमें शुद्ध रक्त बहता है, धमनी वो है जो रक्त को हृदय से दूर लेकर जाती है। धमनी वो है जो रक्त को इस हृदय से दूर लेकर जाती है। अब ये यहाँ से देखो, ये क्लियर है बच्चों? दूर लेके जा रही है, फैब्रिक की ओर लेके जा रही है हृदय से, इसलिए इसका नाम है धमनी। और फुफ्फुस की ओर लेके जा रही है, इसलिए इसको कहा फुफ्फुसीय धमनी। इधर सारा ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड, यानी कि CO2 युक्त अशुद्ध रक्त है। ये शुद्ध होने के लिए जा रहा है, ये दोनों तरफ से जाएगा और फेफड़े में जाकर शुद्ध होके आएगा। अब शुद्ध होके आएगा कहाँ पर? शुद्ध होकर के इन फुफ्फुसीय सिराओं, अब सिरा में अशुद्ध बहता है लेकिन फुफ्फुसीय है, फुफ्फुस से आ रही है। और सिरा किसे कहते हैं? जो हृदय की ओर लाती है रक्त को। धमनी हृदय से दूर लेकर जाती है, सिरा वो है जो हृदय की ओर लाती है। तो इस फुफ्फुसीय सिरा में कैसा आएगा बच्चों? शुद्ध वाला। फुफ्फुसीय सिराओं के द्वारा, यहाँ पर भी फुफ्फुसीय सिराएं बच्चों, ये वाली जो सिराएं हैं ये सब ओपन यहाँ हो रही हैं बच्चों। ये इनकी ओपनिंग और इनकी भी ओपनिंग कहाँ है बच्चों? यहाँ पर। कोई दिक्कत नहीं। शुद्ध रुधिर आया। अब यहाँ पर आपको दो पल्ले नजर आ रहे हैं, ये दो पल्ले नजर आ रहे हैं। दो पल्लों के कारण बाइकस्पिड, तीन पल्लों के कारण त्रिपल्ली यानी कि ट्राइकस्पिड। ये हमारे पास कौन था बच्चों? लेफ्ट एट्रियम, यानी कि बायां जो है वो आलिंद है। बाएं आलिंद से बाएं निलय में क्या आ जाएगा? रक्त। अब बायां निलय यहां से संकुचित जब होगा तो इस भाग के जरिए, अब देखो ये जो भाग है वो यहां पर खुल रहा है बच्चों। ये वाला जो पार्ट है वो इसके पीछे से टर्न मार के ऊपर की ओर खुल रहा है। ये हमारे सिर तथा गर्दन की तरफ तथा हाथों की तरफ क्या करेगा? रक्त का प्रवाह करेगा और आगे हमारी पूरी बॉडी की तरफ जाएगा। और यहाँ नीचे की ओर खुलता है, इधर पे ये नीचे की ओर जाएगा, मतलब यहाँ से यू टर्न लेके वापस ऊपर भी दे देगा, हाथों के लिए, गर्दन के लिए, सिर के लिए, और यहाँ से वापस कहाँ जाएगा बच्चों? नीचे की तरफ। कमर वाली एरिया में जाकर ये दो भागों में विभाजित होगी और किडनियों में देगी, प्लस दोनों पैरों में जाएगी। किडनी में भी रक्त देगी और दोनों पैरों की ओर जाएगी। तो ये है बच्चों हमारे पास। अब देखिए आलिंद निलयी गांठ, इसकी बात मैंने नहीं की है अभी। कोटर आलिंद गांठ, इसकी मैंने बात नहीं की है। पुरकिंजे रेशों के साथ जो हिजमंडल है उसकी बात नहीं करी है। इन तीनों चारों की जो बात है वो हम अगली स्लाइड में, अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है बच्चों, इससे जो संरचना है जो शुद्ध रुधिर को लेके जा रही है, मोटी है, इसको महाधमनी एओर्टा कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इसको एओर्टा। और ये हमारे पास जो है वो दोनों निलयों के बीच की दीवार है, दोनों, ये भी निलय है, ये भी निलय है, इसलिए इसको कहा अंतर्निलयी पट। क्या कहा? अंतर्निलयी पट। तो बच्चों आई होप आपको ये जो है वो याद हुआ होगा। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि हृदय का एक चित्र कैसे बनाया जाता है। देखिए बच्चों, मैं इसको हटा देता हूं। इसको क्लियर कर दिया जाए, फिर आपको दोबारा भी समझा देंगे। अच्छा, इससे छोटा। देखिए बच्चों, अब मैं आपके सामने बनाता हूं बच्चों हृदय की संरचना। सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों? एक इस प्रकार का संरचना बनानी है। इसके बाद आपको कुछ इस प्रकार से संरचना का निर्माण करना है। मतलब आपको एक हृदय की संरचना की जैसी संरचना बना लेनी है। ठीक। अब इसके बाद क्या करना है बच्चों? इसके बाद आपको यहां पर दो सेम साइज की, मतलब सेम इधर जैसी ही संरचना यहां पर बनानी है। ये लीजिए, और इस प्रकार से हमारा हृदय का जो है वो मेन जो ढांचा है वो तैयार हो जाता है। अब इधर वाली दीवार को आपको मोटी कर देनी है। ये जो दीवार है दोनों निलयों के बीच की, ये दीवार भी क्या होती है बच्चों? मोटी होती है। और इधर वाली दीवार आपको थोड़ी सी ज़्यादा मोटी करनी है। क्यों? क्योंकि इधर वाला जो पार्ट है हृदय का वो थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर क्या करेगा? बनाएगा, इसलिए ये जो दीवार है वो थोड़ी सी क्या होती है बच्चों? मोटी होती है। ये लीजिए,
इसकी तुलना में इधर वाली जो दीवार है वो थोड़ी सी ज़्यादा मोटी है, क्योंकि संपूर्ण बॉडी में इसको भेजने के लिए प्रेशर जो है वो ज़्यादा जनरेट करना पड़ेगा, निर्माण करना पड़ेगा, इसलिए ये पार्ट जो है वो मोटा होता है, थोड़ा सा बाईं साइड में लटका हुआ होता है। ठीक है, अब देखिए ये मेन पार्ट हो गया। अब ऊपर की ओर, इसके ऊपर जो है वो हम बनाएंगे सिरा, और नीचे की ओर भी हम बनाएंगे सिरा। ये वाली सिरा भी यहाँ ओपन होगी और ये वाली सिरा भी यहाँ ओपन होगी। ठीक है, आगे चलते हैं। सिरा बन गई बच्चों। अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कपाट बनाने का काम कर लेता हूँ। तो आपको क्या करना है, यहाँ से इस प्रकार कलर चेंज कर लेते हैं बच्चों। इस प्रकार से आपको यहाँ पर कपाट बनाना है, इस प्रकार आपको यहाँ भी बनाना है। सेम कपाट यहाँ पे बनने हैं बच्चों। बताओ कोई दिक्कत है इसमें? नहीं है। कपाट बनने के बाद इन पर हमें रेसे बना देने हैं। ये इस प्रकार से रेसे थे बच्चों। ये पहला रेसा मान लीजिए, ये दूसरा और ये तीसरा। तीन कपाट, तीन थे बंडल, ये एक बंडल, ये दो बंडल और ये तीन बंडल। तीन बंडल थे, इसलिए इसको कहा था हमने ट्राई कस्पिड वॉल्व। यहाँ पर केवल आपको कितने नजर आएंगे बच्चों? दो रेसे नजर आएंगे, दो बंडल नजर आएंगे रेसों के, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो ये एक बंडल, ये दूसरा बंडल, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहाँ पर जब ये निलय या तो खुलते हैं फुफ्फुसीय धमनी में, सॉरी हाँ फुफ्फुसीय धमनी में, या फिर खुलते हैं महाधमनी में, तो फिर यहाँ पर जो है उल्टे कपाट पाए जाएंगे जो आधे चंद्र के यानी आधे चंद्रमा के समान होते हैं, इसलिए इनको अर्धचंद्राकार सेमी ल्यूनर कपाट कहते हैं। अभी सबके नाम लिखेंगे बच्चों। अब देखिए इतना क्लियर है। अब देखिए ये रक्त जो है वो यहाँ से आएगा यूं, ये वाला जो रक्त है वो यहाँ पर ओपन हो गया इस खांच के जरिए, ये वाला रक्त है नीचे आएगा और नीचे से इस प्रकार से जाएगा। ये आपको एरो मत लगाना आप। अब ये जो रक्त है बच्चों, अशुद्ध जो रक्त है वो शुद्ध होने के लिए जाएगा, ये देखिए ये जो रक्त है, हालांकि इसको थोड़ा सा मोटा बनाना चाहिए था। ये जो रक्त है वो शुद्ध होने के लिए कहाँ जाएगा बच्चों? फेफड़ों के पास। अब चलते हैं, ये तो गया फेफड़ों के पास। अब हमें जो इधर जो रक्त आया था बच्चों, शुद्ध रक्त, कहाँ से? फेफड़ों से होकर। ये मान लीजिए शुद्ध रक्त आया है फेफड़ों से। ये शुद्ध रक्त भी नीचे निलय में जाने के बाद निलय संकुचित होगा और जो दायां निलय है वो कहाँ भेजता है बच्चों? महाधमनी में, और महाधमनी भेजती है संपूर्ण शरीर में। तो ये जो अब यहाँ से ये जो नली जाएगी बच्चों महाधमनी, वो कुछ इस प्रकार से जाएगी 1 2 3 और ये नीचे की तरफ, ये लीजिए। और ये नीचे कहाँ आएगी बच्चों? ये आ गई, ये नीचे की तरफ रक्त देगी, ये ऊपर हाथ पैर गर्दन के लिए और यहाँ से नीचे आ जाएगी। तो इस प्रकार बच्चों आपको हृदय का आपको डायग्राम बनाना है। आप जैसे यहाँ ला रहे हो, आप इस साइड से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि दोनों हृदय, दोनों जो फेफड़े हैं वहाँ से शुद्ध रक्त आएगा। अब देखिए नामकरण की मैं बात करता हूँ। क्लियर बच्चों? हृदय के चित्र में कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए नामकरण में आपके सामने करता हूँ, किसका क्या नाम है। ये हमारा, अच्छा इस कलर को भर सकते हैं आप। ये जो दीवार है बच्चों ब्लैक कलर, ये जो दीवार है आप इसको मोटा कर सकते हैं। टाइम लगेगा बच्चों भरने में थोड़ा सा, आप इसको मोटा कर देंगे। इससे आपका जो डायग्राम है और भी बढ़िया और खूबसूरत नजर आएगा बच्चों। इधर वाली दीवार क्यों मोटी थी बच्चों? क्योंकि इसको अधिक प्रेशर निर्माण की आवश्यकता होती है, क्योंकि संपूर्ण शरीर में भेजने के लिए रक्त को अधिक दाब की आवश्यकता होगी। इसलिए दीवार जो है वो निलय की, कौन से वाले की? दाएं साइड वाले की जो है वो थोड़ी सी अधिक मोटी होगी। बाईं साइड वाला जो निलय है वो अधिक मोटा होगा। बच्चों ये बन गया आपका हृदय का बेहतरीन चित्र। क्लियर है? अब मैं आपको बताता हूं नाम। चलिए, ऊपर वाले जो दोनों कक्ष होते हैं ये आपके आलिंद होते हैं, और ये हमारी कौन सी साइड है बच्चों? राइट साइड है, इसलिए इसको लिखेंगे दायां आलिंद। आपको ये डायग्राम बनाना है।
राइट एट्रियम। कहाँ है बच्चों? ये वाला पार्ट, ठीक है। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों दायां निलय, राइट वेंट्रिकल, ये वाला जो पार्ट है। इसी प्रकार ये हो जाएगा बच्चों बायां आलिंद, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रिया। ये वाला जो पार्ट है वो हो जाएगा बच्चों हमारा बायां निलय। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। लेफ्ट वेंट्रिकल। ये जो पट है बच्चों दोनों आलिंद दोनों निलयों के बीच में, इस वाले पट को हम नाम देंगे अंतर निलय पट, क्योंकि दोनों निलय के बीच में हैं, ठीक है बच्चों। कपाटों की बात करूं, इस वाले कपाट का नाम जो है बच्चों वो होता है ट्राइकस्पिड वॉल्व। ये वाले जो कपाट हैं दोनों, ये वाला, ठीक है, ट्राइकस्पिड। और ये वाला जो कपाट है इसका नाम होता है बच्चों बाइकस्पिड वॉल्व, या हमें इसको एक और नाम दिया था बच्चों मिट्रल कपाट। और हिंदी के नाम आपको याद होंगे। बाइकस्पिड को हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? द्विवल्नी। और इसको मैं लिख ही देता हूँ, इसको कहेंगे त्रिवलनी कपाट, और इसको कहेंगे हम द्विवलनी कपाट। कोई दिक्कत नहीं। इसी प्रकार जो है वो अर्धचंद्राकार कपाट है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, गुलाबी कलर से है जो है, पिंक कलर से आपको कपाट नजर आ रहे हैं। अर्धचंद्राकार कपाट, जिन्हें हम सेमी ल्यूनर वॉल्व के नाम से जानते हैं। कहाँ है बच्चों? ये वाले जो कपाट हैं, ये वाले जो कपाट हैं। आपको डायग्राम साफ सुथरा बनाना है, ठीक है। अब क्या बच्चों महाशिराओं की बात करें, रेड कलर से बनाए तो मैं रेड कलर से इनके नाम दे देता हूँ। ये है बच्चों निम्न महाशिरा, और ये है बच्चों ऊर्ध्व महाशिरा। अच्छा, इसको इंग्लिश में वीना कावा कहा जाता है बच्चों। ये सुपीरियर वीना कावा है, और ये भी वीना कावा है। कौन सी? इन्फीरियर या लोअर वीना कावा महाशिरा। ये जो संरचना है बच्चों किस कलर से था? ये इस कलर से। इसको कहते हैं हम महाधमनी, एओर्टा, एओर्टा कहते हैं बच्चों इसको, ठीक है। अब क्या बचा बच्चों? ग्रीन कलर वाली बची है। तो इस संरचना को हम नाम देंगे बच्चों, ये कहाँ जा रही है? फेफड़े की ओर। तो इसको कहेंगे फुफ्फुसिये, दूर लेके जाएगी इसलिए धमनी, पल्मोनरी आर्टरी। और ये जो संरचना है बच्चों, ये रक्त लेकर आ रही है शुद्ध वाला, ये दोनों साइड, ये वाले दोनों साइड शुद्ध रक्त लेके आएंगी, यहाँ पर ओपन होंगी आलिंद में। तो इनको नाम देते हैं बच्चों, पास में ला रही हैं और फुफ्फुस से ला रही हैं, इसलिए फुफ्फुसिये सिरा। अब बताओ बच्चों कुछ बचा? ये महाधमनी ओपन हो रही बच्चों वहां से घूम घाम के, और तो कुछ नहीं बचा। तो ये था बच्चों हृदय का डायग्राम, जो आपको क्लियर बनाना है। आपको ये जो एरो है ना, ये नहीं लगाने, वो मैंने आपको रक्त की क्रिया समझाई किधर से किधर की ओर जाता है, ठीक है बच्चों। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, जल्द से जल्द इसका स्क्रीनशॉट लें। चलिए अब मैं चलता हूँ, इस हृदय को बताता हूँ आपको एक बार दोबारा से क्या है और क्या नहीं। अच्छा, इसको मिटाऊं तो सही, मिटा देंगे बच्चों? ये मैंने मिटा दिया है। अब दोबारा से आप इस हृदय को देखेंगे, देखिए वही हमारे पास ऊपर वाले दो कमरे 1, 2 दोनों वाले, नीचे वाला जो कमरा है वो निलय, इधर भी नीचे वाला निलय, 3 धागे निलय और वो हो गए। 3 धागों का नाम कहाँ गया? अच्छा, प्रत्येक धागे को नाम दिया। इसको हम कहते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, इस वॉल्व को कहते हैं हम बाइकस्पिड वॉल्व। ये अंतर आलिंद पट है, यहाँ पर जो है वो फेफड़ों की ओर जा रही है, इसलिए इसको कहते हैं बच्चों, ये फेफड़ों की ओर जा रही है, इसलिए इसको नाम दे देंगे हम फुफ्फुसीय धमनी। ये फेफड़ों से वापस आ रही है, इसलिए
पास मिला रही है इसलिए सिरा कहेंगे, फुफ्फुसीय सिरा। यह है हमारी महाधमनी और यहाँ से नीचे ओपन होके बॉडी में देगी। ये था। अब क्या बचा बच्चों, ये जो येलो कलर से आपको गांठ दिखाई दे रही है, ये येलो कलर के जो आपको रेसे दिखाई दे रहे हैं, इनकी जो चर्चा है वो अगली वीडियो में, अगली क्लास में करेंगे, जिसे हम चालन तंत्र या संवहन तंत्र के नाम से जानते हैं। तो बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। उम्मीद है आपकी पढ़ाई जो है वो बेहतरीन चल रही होगी। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आते हैं तो थोड़ा सा लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ, छोटे भाई बहनों के साथ, अपने जो यंग या आपके जो जूनियर बच्चे हैं, यंगस्टर्स जो हैं, उनके साथ शेयर जरूर करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।